उत्तर प्रदेश में 4 दिन बाद चुनाव होने हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर विरोधियों के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रही है, तो विरोधी मोदी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं चूक रहे। इस बीच मोदी के एक चर्चित डायलॉग की वापसी हुई है, 56 इंच के सीने की। यूपी चुनाव में इस 56 इंच के सीने के मायने पर जनमन विशेष। सफलता पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, 56 इंच का सीना और उस सीने के पीछे धड़कता हुआ एक दिल चाहिए। लखनऊ पर कब्जे की चुनावी लड़ाई में विरोधियों के तीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरस रहे हैं और तीर का जवाब लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर देश की संसद में दिया केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने। मैं बताना चाहता हूं, सफलता पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, 56 इंच का सीना और उस सीने के पीछे धड़कता हुआ एक दिल चाहिए, जिसके लिए राष्ट्र समर्पण की भावना हो, जिसके लिए गरीब किसान, जवान, नौजवान, माताओं बहनों का सम्मान का समर्पण भाव हो। और अगर इसकी जीती जागती मूर्ति देखनी है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए। महेश शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए 56 इंच के सीने का जिक्र तो किया ही, मुलायम मायावती पर धर्म की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। नेताजी कहते हैं मुस्लिम मेरे हैं, कोई बहन जी कहती हैं मुस्लिम मेरे हैं। प्रतिस्पर्धा इस बिंदु पर होनी चाहिए थी कि हमने उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमने क्या किया। प्रतिस्पर्धा इस बात पर हो गई कि हमने किस धर्म और जाति को कितनी चुनाव में टिकटें बांटी। 56 इंच के सीने के बहाने बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के काम गिना रही है, क्योंकि यूपी में मोदी ही विरोधियों के निशाने पर है। सबसे ताजा और तीखा हमला समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने किया। 131 का हिंदुस्तान का बादशाह है, वो लखनऊ जाता है रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है, उसके जलने की जरूरत। 150 नोटबंदी में लगे लाइन में मर गए। इनको यमराज ने अभी याद नहीं किया था, लेकिन ये लोग तो किसी और यमराज ने याद कर लिया इनको। जय श्री राम का नारा लगाकर पिछले साल दशहरे के दिन नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आतंक के रावण का दहन किया था, और अब 4 महीने बाद रावण दहन चुनावी मुद्दा बन चुका है। आजम खान मोदी को रावण कह रहे हैं, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के निशाने पर भी मोदी ही हैं। और स्कैम की परिभाषा उन्होंने जो दी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश और हमारी बुआ का भी नाम ले दिया उन्होंने, मायावती जी। हमें भी बचाना है, सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी, ये हमारा भी स्कैम का नाम है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि बाकी हिंदुस्तान की जनता कुछ नहीं समझती, उनसे जो झूठ बोलना है बोल दो, मान लेंगे। इस देश को एक व्यक्ति नहीं चला सकता है। मोदी को पराजित करने लिए सारी जमावड़े करेंगे कि नहीं करेंगे? ये लोग चुनाव जीतने के लिए इकट्ठे नहीं आए हैं, ये इसलिए इकट्ठे आए हैं कि अगर अलग अलग रहे और मोदी का राज्यसभा में भी बहुमत हो गया तो मोदी ऐसे कानून बनाएगा कि चोर लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और इन तमाम हमलों के बीच 56 इंच के सीने की वापसी हो गई है। 56 इंच का सीना बताकर बीजेपी मोदी के विरोधियों को बौना बताना चाह रही है। जब जब पार्टी की जरूरत होती है या फिर संकट आता है, तब मोदी के 56 इंच के सीने का जिक्र होता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी मोदी के 56 इंच के सीने की चर्चा हुई थी। सोशल मीडिया पर मोदी के 56 इंच की सीने की खूब तारीफ हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि मोदी ने खुद पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अपने 56 इंच के सीने का जिक्र कर मुलायम को जवाब दिया था। गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। अब उसी यूपी में मोदी के 56 इंच के सीने की याद दिलाकर पार्टी लोकसभा के चुनाव का मैजिक दोहराना चाह रही है। पहले चरण की वोटिंग 11 फरवरी को होनी है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मेरठ और रविवार को अलीगढ़ में रैली की
बुधवार को भी गाजियाबाद में नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। पहले 2 फेज में मोदी की 3-3 रैलियां हो। चुनाव के ऐलान से पहले ही यूपी में मोदी कई बड़ी रैलियां कर चुके हैं और अब वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी मोदी के सहारे यूपी की सत्ता तक पहुंचने का प्लान बना चुकी है। इसीलिए लोकसभा चुनाव जैसा माहौल बनाने के लिए सुपरहिट डायलॉग की भी वापसी हो गई है।